गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबों का भाई, खुदावंद का खादिम, पास्टर आरिफ रज़ा गिल, और मैं आप सबका भाई आफ्ताब सलीम गिल। हम दोनों भाई आप सबों को सलाम कहते हैं। और आज सुबह फिर से मॉर्निंग वॉक के लिए हम लोग आए हुए हैं। आज तो मौसम भी आप पीछे देख सकते हैं, बड़ा सुहाना है। बारिश बस होने ही वाली है। और अभी हम लोग जो हैं वो एक बड़े अहम टॉपिक पे बात कर रहे थे। भाई आफ्ताब के साथ में इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से बात कर रहा था कि अभी जब हम यूट्यूब खोलें या फिर मल्टीमीडिया पे जाएंगे तो आपको हर तरफ जो है वो फ़लस्तीन के बारे में और इसराइल के बारे में जो है वो सुनने को मिलेगा। तो बात ये कर रहे थे कि बहुत से लोग जो हैं वो इन दिनों में घबराए हुए हैं। घबराए इसलिए हुए हैं क्योंकि आगे के जितने भी हालात हैं वो मज़ीद बद से बदतरीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या जो खुदावंद यीशु मसीह में चल रहे हैं और मैच्योर क्रिश्चियन हैं, मैच्योर क्राइस्ट फॉलोवर हैं, क्या उनको भी घबराने की ज़रूरत है? मैं ये बात जो है वो भाई आफ्ताब के साथ कर रहा था और फिर हमने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ भी की जाए। क्या हमें बाइबल इस बारे में नहीं बताती? जब हम मत्ती की अंजील 24वां चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ पर यरूशलेम की बर्बादी के बारे में बात करती है और किस तरह से यीशु मसीह ने अपने जाने से पहले कहा कि ईंट पर ईंट और पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। और ये पेशन गोई कंप्लीट हुई यीशु मसीह के जाने के बाद। और उसके बाद जो है वो हैकले सुलेमानी जो है वो बर्बाद हुई। अच्छा, अगर ये ऐसा हुआ तो साथ ही साथ में दूसरी पेशन गोई में हम ये भी देखते हैं कि ये फिर से जो है सारा सिस्टम बहाल होगा। सारे जो हैं वो फिर से एक जगह पर इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होने के साथ साथ जो है ये हैकले सुलेमानी फिर से तमीर होगी। ये सारी बातें तो ऑलरेडी पहले से ही हमारी बाइबल के अंदर लिखी जा चुकी हैं। तो क्या हमें परेशान होने की ज़रूरत है या फिर खुश होने की ज़रूरत है? अगर देखा जाए, अगर मुझसे पूछेंगे तो एज आ क्राइस्ट फॉलोवर, यीशु मसीह का पैरोकार होने के नाते मैं खुद को भी, भाई आफ्ताब को भी और आप सबों को भी तसल्ली दूंगा कि हमें तो खुश होने की ज़रूरत है कि हमारी बाइबल के अंदर जितनी बातें लिखी गई वो वक्त के साथ साथ कंप्लीट होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। और यहीं पर मैथ्यू चैप्टर 24 में ही यीशु ने कहा था कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि ये सब होना ज़रूर है। हालेलुया। ये सब कुछ होना ज़रूर है। और अगर ये सब कुछ हो रहा है तो मैं अपने मसीही बहनों भाइयों से गुजारिश करूँगा, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद अपने वादों में सच्चा है, सादिक है, सादकुल कौल है, और जितनी बातें उसने बाइबल के अंदर दर्ज की हैं वो वक्त के साथ साथ पूरी हो रही हैं। और प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है इस वक्त जो काम करना है वो ये है कि अपने ईमान को महफूज रखना है। अगर आप लोग खेत में काम कर रहे हैं, खेत यानी कि खिदमत के अंदर हैं, तो आप बस खिदमत करते करते खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ते जाएं, अपने ईमान को महफूज रखें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें और खुदावंद में बढ़ते जाएं। ये आप सबों के लिए आज मेरी तरफ से, भाई आफ्ताब की तरफ से पैगाम है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये होना था, बाइबल के अंदर दर्ज था। और अगर ये सब कुछ बाइबल के मुताबिक हो रहा है तो हमें परेशान नहीं होना, बल्कि अगर आप लोग दुनियादारी के अंदर हैं तो आप लोगों को मुआफ़ी मांगनी है, आप लोगों को रिपेंट करना है, आप लोगों को खुदावंद की तरफ रजू करना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। जैसे लूका की अंजील 17वें बाब की 32वीं आयत में यीशु ने कहा था, लूत की बीवी को याद रखो, क्योंकि लूत की बीवी वो थी जिसने पीछे मुड़कर देखा, और जब पीछे मुड़कर देखा तो नमक का शतून बन गई। और यकीनन आप लोग भी तबाह बर्बाद नहीं होना चाहते होंगे, इसलिए जल्दी से खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रजू लाएं, उसे कबूल करें और पीछे मुड़कर ना देखें, बल्कि खुदावंद में बढ़ते जाएं। सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द फिर से हम आप लोगों के साथ होंगे। कल फिर से मॉर्निंग वॉक में खुदावंद कुछ नई बात करने को
देगा जो आप लोगों के साथ करेंगे, इंतज़ार कीजिएगा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।